आज इस पवित्र कार्यक्रम के अध्यक्ष परम पूज्य हमारे बुजुर्ग कर्नल साईं जी और इस हाथ में बैठे भी सभी सम्मानित जन प्यारे छात्र छात्रा, बहुत से विचार यहाँ पर सुनने को मिले और बहुत ही चाव से हम लोगों ने सुने। बहुत ध्यान से बच्चों की बातें हमने सुनी है, लेकिन मैं बच्चों को खास कर कहना चाहता हूँ, बेटो जीवन में विचारों की शक्ति मान, विचारों से ही जीवन तो बनता ही है, संसार का नक्शा भी बनता है। इसलिए खासकर छात्र छात्राओं जो कि समाज की निधि है, उन्हें स्वयं अपनी ओर अपने आत्म साक्षात्कार करना चाहिए। ये जो उनसे आगे बुजुर्ग हैं, यदि ठीक तरह से नहीं संभाल पाई तो बच्चे हमारे सत्संग में उनकी शिक्षा ऐसी है उसे हम अपने भी संभाल सकते हैं। जो हमारा उत्तराखंड जो महान नैतिक आदर्श आध्यात्मिकता का जन्म स्थान है, जिसकी धरती में हमारे ऋषि मुनि त्यागी तपस्वी और मनीषी स्वतंत्र रूप से विचरण करते थे, जिनके ज्ञान और विज्ञान का लाभ सारे विश्व को मिलता था। जिस भूमि को ऋषि भूमि, देवभूमि, मोक्ष भूमि, पूर्ण भूमि के नाम से पुकारा जाता है, जहाँ जिसकी आत्मा में सत्य का दीप हमेशा जला करता है और उसकी आत्मा उज्जवल नक्षत्र की ओर देखती है। रोम रोम में जिसकी ईमानदारी भरी हुई थी, जिस उत्तराखंड के घरों में कभी ताली नहीं लगते थे, आज वही उत्तराखंड बिना सर्वप्रथम के दुर्भाग्य है। सारा प्रदेश बुरी तरह से शराब की चपेट में, लोगों के घर घर नहीं कुछ और ही बन गए। घर घर बोतलों की नशा शराब, चाहे लोगों के पास खाने के लिए रोटी न हो, तन ढकने के लिए कपड़ा न हो, रहने के लिए झोपड़ी तक न हो, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं न हो तो न हो, कोई चिंता नहीं है। लेकिन शराब का फूल बना है, शराब की बोतलें घर घर में चाहिए हो, चाहे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। घर घर में रावण दिखाई दे रहे हैं, दुर्योधन दुशासनों की भरमार हो चुकी है, चिंता नहीं है। माँ बहनें बहुत परेशान है, इतनी दुखी है, इतनी परेशान है कि अब क्या बताएं। उनके दुख को सुनने वाला कोई नहीं है। क्या अपराधीकरण की प्रवृत्तियां समाज में देख रही कितनी बढ़ रही है, कुरीतियों की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी है, उखाड़ने की स्थिति की बात बनी है। क्या करें, मजबूरी है। यदि स्त्रीक पर अभी भी समय है, यदि हम लोगों ने काबू न पाया तो बेटो याद रखना, भारत की सारी आध्यात्मिकता का नाश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी आध्यात्मिकता, और जो सदाचार जीवन है उस जीवन की समाप्त हो जाएगी। लोगों की धर्मों के प्रति जो सहानुभूति है सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी और सारी भेदभाव का समाप्त हो जाएगी। तब क्या करेंगे? इन सबके स्थान पर फिर भ्रष्टाचारी देव और शराबी देवी ही राज्य करेगी। केवल धन का प्रभावित होगा, शोषण अन्याय की पूजा पद्धति होगी। बेटो इतने खतरनाक नशा, शराब और नशा जीवन की दो दशा है, बुरी दशा है। बुद्धि का नाश करती है, शरीर का नाश करती है, आत्मा का नाश कर देती है। एक ढांचा खाली खपड़ जिसको बोलते हैं, खपड़ ले जाता है, किसी काम का नहीं है।
इतिहास इस बात का साक्षी है, मुगल साम्राज्य का पतन बेटों से शराब के कारण से हुआ था। इसी शराब ने मुगल साम्राज्य को पतन किया। चीन का राष्ट्रीय गौरव अफीम होने के कारण से नष्ट हो गया था। तो प्राचीन काल में मिस्र, यूनान, रोम के जो शक्तिशाली राज्य थे सब समाप्त हो गए, शराब ने खत्म कर दिया। और इतना ही नहीं, हमारा प्राचीन इतिहास इस बात को बताता है कि भारत में यादवों का जो राज्य था, शक्तिशाली राज्य था, उसको शराब ने ही खत्म किया है। तभी हम बात नहीं करते। अरे शराब इतनी खतरनाक चीज है कि दो चारों के जीवन को बर्बाद नहीं करती है। बड़े बड़े देश, बड़े बड़े राष्ट्र, बड़े बड़े जनसमुदाय को सर्वनाश के गड्ढे में गिराते हैं। समझ जाओ। इसलिए साधारण बच्चे हमारे देश की निधि है, राष्ट्र की मुस्कुराहट है। ऐसी कलियां हैं जो विकसित होकर के फूल बनेंगे। अरे हमारे बच्चे अपने माँ बाप के सहारा है, उनकी बड़ी बड़ी आशाएं हैं, देश की निगाहें हैं। इस देश के भविष्य के निर्माता आप हैं, भाग्य विधाता है। मेरे बेटो, इस समय तुम्हारा क्या का जीवन है, तुम अपने जीवन को शुद्ध और समृद्ध करो, अच्छे वातावरण में करो, तुम्हें शक्ति मिलेगी तभी इस देश का कल्याण होगा, वरना ये सर्वनाश होने वाला है देश का। खासकर मैं इस अवसर पर अपने नौचार जी को, सुभाष प्रसाद जो पत्रकार है, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जिस मन से इस बेड़ा को उठाए हुए हैं, हमारे बच्चे आपकी रक्षा करेंगे, आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मुझे आज पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास मंच के माध्यम से कह रहा हूँ कि आप सारे उत्तराखंड में इसकी महक को, इस आंदोलन को, इस क्रांतिकारी जो आंदोलन है, इसको आप उठाएंगे। और यहाँ पर हमारे सम्मान, यहाँ पर जयंती के संपादक भी बैठे हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आज आप देहरादून से यहाँ इस कार्यक्रम के लिए आए, वो देहरादून से यहाँ पहुँचे हैं। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में पूरी शक्ति के साथ काम करें, पूरी शक्ति आपको चाहिए। यहाँ पर नवयुवक हमारे बैंक उठाने में जो कहा है, एक नवयुवक के मुँह से जो वाणी निकली है बहुत तेजस्वी है। आज के समय में ऐसे होनहार नवयुवक बहुत कम दिखाई देते हैं, बोलते कुछ है करते कुछ है, उनके अंदर ये भाव कुछ नहीं है, जो कुछ है सक्षम है, करते भी हैं, बोलते भी हैं, निभाते भी हैं, अपने संसार भी है। इसीलिए ईश्वर ने उनको शक्ति दी। मैं उसके मंगलमय जीवन की कामना आप सब बच्चों के साथ करता हूँ, सभी बच्चों के साथ मैं आपके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ बेटा, क्योंकि शिक्षण संस्थाएं विकास और ऊर्जा के महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं, जहाँ बच्चों को नई दिशा मिलती है, नई शक्ति मिलती है, नई ताकत मिलती है, उनको मानवता संपन्न बनाया जाता है ताकि वो समाज के लोग के कल्याणकारी कार्य को कर सके आगे चलकर के जीवन में। मुझे भरोसा है कि हमारे बच्चे पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से आगे बढ़ेंगे। और खासकर यहाँ पर आगे के समाधान क्या होगा, कैसे होगा। गांधी जी के पास क्या था आप देख लीजिए, गांधी जी के पास न सेना थी, न साम्राज्य था, न शस्त्र थे, न फौज थी, न कुछ नहीं था। एक शक्ति थी, क्या थी, क्या शक्ति थी उनके पास? प्रबल इच्छा शक्ति, चिंतन शक्ति, संकल्प शक्ति थी, जिसके आधार पर ब्रिटिश राज्य को उनकी उस शक्ति ने परास्त किया है, टक्कर ली है। इस धोती में खाली नंगे धरंगे शरीर में खड़ाऊ पहने हुए हैं और एक रंगोली पहनी हुई है और ऊपर से चादर डाली हुई है, और वहाँ अंग्रेज कह रहा है नहीं भाई तुम हमारे यहाँ नहीं सकते, इस भेज में तुम टाई कोट पहन के आओ। तो गांधी जी ने जवाब दिया मैं इसी भेज में आऊंगा, वरना मैं नहीं आऊंगा उसी भेज में। गांधी देखे इच्छा शक्ति रही, इतनी बड़ी टक्कर विदेश से, तो देखो अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाओ, अपनी चिंतन शक्ति को बढ़ाओ, अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाओ, भगवान आपकी रक्षा करेगा। दृढ़ संकल्पित होना चाहिए, जो पढ़ रहा है तो अपनी शक्ति पढ़ाई के साथ पूरी तन्मयता से लगाओ ताकि तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आए, अच्छा भविष्य बने। जब तुम्हारा भविष्य बने तभी तो हम भी पढ़ेंगे, तभी तो हम लोग भी दोगे, हम बुढ़ापे में कहाँ से खाएंगे। लेकिन बच्चे जब संकल्पित हो पूरी तरह, ऐसा नहीं कि बोलना कुछ है करना, आज से संकल्प लोग बुराई से बचेंगे, बुराई का नाश करने के लिए हम पैदा हुए हैं, समाज में अच्छे कार्य के लिए पैदा हुए हैं।
पाप कर्मों के लिए हम पहला लिए हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में पानी की विदा करते हुए सबको राम सबको